नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। टेक्सास में गर्मी के कारण प्रवासी कैदियों को टेंट में रखने की तैयारी। टेक्सास में बढ़ती गर्मी और गंभीर जलवायु परिस्थितियों के कारण सरकार ने प्रवासी कैदियों को जेलों में रखने के बजाय टेंट में रखने का निर्णय लिया है। गर्मी के कारण जेलों में जीवन जीना कठिन हो गया है और टेंट में रखने से इन कैदियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। ये कदम विशेष रूप से उन प्रवासियों के लिए उठाया जा रहा है जो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का विरोध किया है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कैदियों की सुरक्षा के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हवाई हमले किए। रूस ने यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों पर हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों नागरिक घायल हो गए हैं। इस हमले ने यूक्रेन के नागरिकों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। रूस ने दावा किया कि यह हमले यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और सैन्य उपकरणों को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं, जबकि यूक्रेन ने इसे पूरी तरह से निंदनीय और निर्दोष नागरिकों पर हमला बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कई देशों ने यूक्रेन के पक्ष में आवाज उठाई है। ये संघर्ष अभी भी वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका में जॉबलेस बेनिफिट के लिए आवेदनों की संख्या में गिरावट। अमेरिका में जॉबलेस बेनिफिट के लिए किए गए आवेदनों में गिरावट आई है, जो अर्थव्यवस्था के सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बेरोजगारी लाभ के लिए किए गए आवेदनों में पिछले कुछ महीनों में निरंतर कमी आई है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल अस्थायी सुधार हो सकता है और वे भविष्य में आर्थिक अस्थिरता की चेतावनी भी दे रहे हैं। इस पर सरकार का रुख भी महत्वपूर्ण होगा, जो आगे की नीतियों के बारे में फैसला करेगी। योगी सरकार विदेशों में नौकरियों के अवसर दिलाने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर प्राप्त करने पर जोर दिया है। सरकार ने विशेष पहल की है, जिसके तहत युवाओं को विदेशों में काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें विभिन्न देशों में रोजगार के अवसर दिलाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने विभिन्न देशों के साथ साझेदारी बनाने की भी योजना बनाई है, ताकि युवाओं को विदेशों में काम करने के अवसर मिल सके। ऑपरेशन सफेद सागर की 26वीं वर्षगांठ। भारतीय वायुसेना ने करगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर की 26वीं वर्षगांठ मनाई। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने 500 से अधिक मिशन पूरी किए थे और दुश्मन के खिलाफ महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई की थी। ये ऑपरेशन करगिल युद्ध का एक अहम हिस्सा था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपार साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद सैनिकों को याद किया। इस ऑपरेशन ने भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। एमएस धोनी ने मां डेवरी मंदिर में पूजा की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 26 जुलाई 2025 को अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ रांची में स्थित प्रसिद्ध मां डेवरी मंदिर में पूजा अर्चना की। धोनी का ये दौरा रांची में उनके घर के पास स्थित मंदिर में श्रद्धा व्यक्त करने के लिए था। धोनी का मानना है कि मां डेवरी के आशीर्वाद से ही उन्हें खेल में सफलता मिली है। इस अवसर पर धोनी ने परिवार के साथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और भगवान से अपने परिवार की सुख शांति और देश की खुशहाली की प्रार्थना की। धोनी के प्रशंसक इस खबर से बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। धोनी का यह आस्था और परिवार के प्रति प्यार दिखाने वाला कदम उनके फैंस के दिलों में खास स्थान बना गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।